बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई कल इंटरनेट ही डाउन हो गया। अरे भाई इंटरनेट डाउन नहीं हुआ है, क्लाउडफेयर नाम की एक सर्विस है जो डाउन हुई है, जिसकी वजह से जो भी डिपेंडेंट वेबसाइट्स एंड सर्विसेज हैं वो भी डाउन हो गई। सो यहां पर क्या क्या डाउन हुआ है उसकी पूरी लिस्ट में बताता हूं, फिर ये बताएंगे भाई कि ये क्लाउडफेयर एक्चुअली होता क्या, जिन लोगों को नहीं पता है। सो यहां पर क्या क्या सर्विस डाउन हुई है। एक्स, जो आप ट्विटर कहते थे, चैट जीपीटी, स्पॉटिफाई, कैनवा, डिस्कॉर्ड, शॉपिफाई, क्लाउड एआई, जूम, लीग ऑफ लेजेंड्स, वैलोरेंट, ड्रॉपबॉक्स, कॉइनबेस, ग्रामरली, लेटरबॉक्स, आर्काइव्स, ऑन ओन ऑथी, डाउन डिटेक्टर, जिस वेबसाइट से ये पता करते हैं कि भाई कोई सर्विस डाउन हुई है कि नहीं, वो खुद डाउन हो गई भाई। तो क्या भाई क्लाउडफेयर पर डिपेंडेंट क्यों हैं ये लोग, और ये क्लाउडफेयर भला है क्या, ये होता क्या है। सबसे पहली चीज देखो भाई, क्लाउडफेयर एक ऐसी सर्विस है जो अलग अलग वेबसाइट्स को सिक्योरिटी, हैकिंग प्रिवेंशन, कंटेंट डिलीवरी, ऑप्टिमाइजेशन, कैशिंग, रीरूटिंग, ये सब प्रोवाइड करती है। टेक्निकल टर्म है, आसानी से समझाऊंगा मैं आपको। देखो क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज सर्व करते हैं, वेबसाइट कोई चीजें डाउनलोड करते हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर सर्वर से आ रही होती है। अगर वो सर्वर हमारे कॉन्टिनेंट, हमारे देश से बहुत ज्यादा दूर हो तो डाउनलोड स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती, चाहे आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना भी फास्ट हो, क्योंकि वहां पर जो आपका डेटा आ रहा है वो बहुत दूर से आ रहा है। इंडिया में अगर आप कोई ऑस्ट्रेलिया के सर्वर से चीजें डाउनलोड करोगे सो ऑब्वियसली आपको ज्यादा स्पीड नहीं मिलेगी। With a globally distributed network of mirror servers, content is delivered rapidly from the location nearest to the user, minimizing latency. कंपनियां इस चीज को फिक्स करने के लिए अपने कंटेंट को, अपनी वेबसाइट को अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग सर्वर पर मिरर करके सेव करती है। एक छोटी कंपनी के लिए या नॉर्मल एक कंपनी के लिए ये करना पॉसिबल नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिव वे नहीं है, तो इसीलिए वो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स और थर्ड पार्टी कंपनी के पास जाती हैं जो ऐसा करती है, और क्लाउडफेयर ऐसा ही करती है, जो बहुत सारा कंटेंट है उसे अलग अलग सर्वर्स पर मिरर कर देती है। यानी कि अगर एक सर्वर पर एक वेबसाइट स्टोर है तो ऐसे बहुत सारे सर्वर बना देती है जहां पर वो सेम वेबसाइट स्टोर है, और जब आप किसी वेबसाइट पर रिक्वेस्ट करते हो, कुछ डाउनलोड करते हो, तो आपका नियरेस्ट जो मिरर सर्वर है वहां से कंटेंट डाउनलोड होता है। इसे ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट डिलीवरी कहते हैं, जो कि क्लाउडफेयर प्रोवाइड करता है। इससे उस सर्विस को लोड होने की जो स्पीड है बहुत अच्छी हो जाती है। सो अगर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर कोई सर्वर दिल्ली में लगा हुआ है और मैं कुछ डाउनलोड करता हूँ तो मैं इंस्टेंटली डाउनलोड कर सकता हूँ, राइट। चाहे मेरा इंटरनेट स्पीड कितना भी फास्ट हो, अब मुझे स्पीड नहीं मिलेगी अगर सर्वर दूर हो। ये पहली चीज प्रोवाइड करती है क्लाउडफेयर। दूसरी जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो डीडोस अटैक से बचाती है। मैसिव हिट्स आ जाए अगर किसी वेबसाइट पे तो वो डाउन चली जाती है, क्योंकि कुछ बैंडविड्थ की रिस्ट्रिक्शंस होती है, और अगर कोई मैलिशियस एक्टिविटी हो जाए तो वो वेबसाइट डाउन भी हो जाती है, जिस पर फेक हिट्स दिए जाते हैं, और उस फेक हिट से क्लाउडफेयर बचाती है, जिससे हैकिंग प्रिवेंशन, डीडोस अटैक प्रिवेंशन हो पाता है। वो वेबसाइट्स को कैश भी कर लेती है, जिससे क्या होता है कि कई बार जिस वेबसाइट या सॉफ्टवेयर को हम चला रहे हैं तो वो डाउन हो गई, तो जितने भी लोग हैं उन तक वो वेबसाइट का कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, कुछ डाउनलोड नहीं कर पा रहे क्योंकि सर्वर मेन तो बंद है। लेकिन क्लाउडफेयर क्या करता है कि किसी सर्वर पे जिन्होंने क्लाउडफेयर का सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनकी सर्विस को कैश करके रख लेती है, अपने पास रख लेती है। तो अगर मेन वेबसाइट बंद भी हो जाए तो जो कैश्ड वर्जन है जो क्लाउडफेयर ने रखा है वो लोगों को प्रोवाइड करती रहती है जब तक कि मेन सर्वर ठीक ना हो जाए। इससे किसी भी वेबसाइट और सर्विस का अप टाइम बना रहता है, मतलब वो कभी डाउन नहीं होती। जो भी एसेंशियल सर्विसेज है, आपने फेसबुक को डाउन होते हुए बहुत कम ही देखा होगा, क्योंकि, और आपने चैट जीपीटी को भी डाउन होते कम देखा होगा, क्योंकि वो ऐसी सर्विसेज पर रिलाई करती हैं जो कि अप टाइम अश्योर करती है। सुनने के लिए बड़ा नॉर्मल लगता है कि चलो 10 मिनट कोई वेबसाइट काम नहीं कर रही, बट 10 मिनट काम ना करने का मतलब लाखों करोड़ों का नुकसान भी किसी कंपनी के लिए हो सकता है। तो इसलिए वो क्लाउडफेयर वगैरह जैसी कंपनियों पर रिलाई करती हैं। तो जितनी भी ये सर्विसेज डाउन हुई हैं वो सब क्लाउडफेयर की सब्सक्रिप्शन को लेकर रखी हुई थी, उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करती हैं, और इसीलिए क्लाउडफेयर के बंद हो जाने पर उन लोगों को भी इफेक्ट पड़ा। अब यहाँ पर रीजन क्या है, देखो भाई रीजन ये है, क्लाउडफेयर की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई है कि भाई हम कुछ अपडेट वगैरह पुश कर रहे थे जिसकी वजह से कुछ एरर आ गया और जिसकी वजह से हमारी सर्विस डाउन हो गई। हम बिल्कुल पैच वगैरह कर रहे हैं और कर भी दिया होगा। इंडिया में उसको रिजॉल्व होने में थोड़ा सा इशू आ रहा था, लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि भाई बहुत सी चीज काम नहीं कर रही, लेकिन जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक वो काम कर रही होंगी। अब आपको पता चला कि जितनी भी हम एडवांस लेवल की चीजें यूज करते हैं वो दरअसल एक पीछे बैकग्राउंड में बैकएंड की एक ही चीजों से जुड़ी हुई होती, क्योंकि हर इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो ये लोग थर्ड पार्टी पर रिलाई करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि फेसबुक खुद अपने खुद के सर्वर ना लगा के दूसरों के सर्वर स्पेस खरीदता है एंड वहां पर उसे इस्तेमाल करता है। सो ऐसी चीजें होती हैं, लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारा किस्सा हुआ, इंटरनेट डाउन नहीं हुआ है, एक सर्विस जो इनको चलती थी वो बंद हो गई जिसकी वजह से इनको इफेक्ट हुआ है। ऐसे विंडोज के साथ भी हुआ था, और AWS डाउन हो गया तो पता नहीं और कितनी सर्विसेज डाउन हो जाएंगी, कुछ कह नहीं सकते भाई, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आई होप मैंने आपको बता दिया होगा कि कैसी चीज़ें चलती हैं और क्या हुआ है पूरे इंटरनेट पर। अब तो ठीक हो गया है। देखते हैं भाई, ऐसी इवेंट बहुत देखने को मिल रही है आजकल, बड़ा डर लगता है कब कौन सी चीज़ बंद हो जाए।
फिलहाल जो भी है, अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे बड़ी हेल्प मिलेगी। लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।